दोस्तों पिछले वीडियो में मैं आपको पेपर प्लेट के पैनल बोर्ड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था। उस पैनल बोर्ड में मैं डबल डाई मशीन के बारे में भी बताया था, सिंगल डाई मशीन के पैनल के बारे में भी बताया था और ये भी जानकारी दिया था कि अगर आपके मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाता है। टेक्नीशियन चाहिए तो टेक्नीशियन आपको कैसे प्रोवाइड होगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम को आप वीडियो कॉल पे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को मैं दर्शाया था। तब मुझे बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि भाई रेगुलेटर स्विच जो पेपर प्लेट के पैनल में, चाहे वो हाइड्रोलिक वाला ऑल इन वन पेपर प्लेट मशीन हो या फिर डबल सिलेंडर डबल डाई वाला पेपर प्लेट मशीन हो या फिर करेंक का कोई भी मॉडल हो, उसमें पैनल बोर्ड जो रहता है उसमें इस तरीके का ब्लैक कलर का रेगुलेटर स्विच रहता है। वो स्विच ख़राब हो जाता है, ख़राब होने के बाद वो नज़दीकी मार्केट में नहीं मिलता है, मिलता भी है तो उसको कैसे वायरिंग दोबारा किया जाए ये चीज़ नहीं मालूम है। तो आज की वीडियो उसी पे निर्भर है, सारा चीज़ों को मैं दर्शाऊंगा। और अगर आपके एरिया में वो पार्ट्स नहीं मिलता है तो उस पार्ट्स को आप कैसे मंगाइएगा, कैश ऑन डिलीवरी में कैसे मंगा सकते हैं, प्रीपेड में कैसे मंगा सकते हैं, और अगर आपके मशीन में प्रॉब्लम है, टेक्नीशियन चाहिए या वीडियो कॉल पे सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो जानकारी आपको कैसे बड़ा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग अभी देख रहे हैं द मशीन पार्ट्स के इस न्यू वीडियो को। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो। दोस्तों आइए समझते हैं कि रेगुलेटर स्विच होता क्या है। देखिए पेपर प्लेट के मशीन में, चाहे वो हाइड्रोलिक मशीन हो, ऑल इन वन का कोई मॉडल हो या फिर करेंक का कोई मॉडल हो, सभी के पैनल बोर्ड में आप ब्लैक कलर का इस तरीके का रेगुलेटर स्विच देखते होंगे। इस रेगुलेटर स्विच का क्या काम है, तो इसका काम है जो है हीटर को टेम्परेचर देना। यानी कि देखते हैं ना कि पेपर प्लेट के जो है डाई में हर तरीके का हीटर लगा हुआ रहता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, आप लोगों के घर में, बहुत सारे लोगों के घर में ये नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के घर में होगा कि फैन होता है, उस फैन में देखते हैं ना कि गोल इस तरीके का रेगुलेटर लगा हुआ रहता है जिससे आप फैन को तेज़ करते हैं या स्लो करते हैं। उसी प्रकार से हीटर में हमको टेम्परेचर ज़्यादा देना है या कम देना है, उसको जो है फिक्स करने के लिए ये स्विच रहता है, रेगुलेटर स्विच जो इसको बोलते हैं। तो ये स्विच क्या होता है, जल जाता है। जलने के बाद क्या होता है कि ये नज़दीकी मार्केट में नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे थे कि नज़दीकी मार्केट में नहीं मिलता है, इस छोटा चीज़ के लिए मेरा मशीन बंद है। तो देखिए जिन लोगों को अगर इस तरीके का पार्ट्स, पेपर प्लेट का कोई भी पार्ट्स अगर नहीं मिल पाता है तो वो कैश ऑन डिलीवरी में और प्रीपेड में इस व्हाट्सएप के ज़रिए में भारत में कहीं से भी है तो कुरियर के माध्यम से वो मंगवा सकते हैं। मंगाने का प्रक्रिया क्या है, देखिए अगर आप प्रीपेड में मंगाना चाहते हैं तो आपको पहले पैसा भेजना होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कैश ऑन डिलीवरी में मंगा सकते हैं, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में कोई भी पार्ट्स पे 150 से 200 रुपया बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में जो डिलीवरी पार्टनर होता है उसका जो है COD चार्ज लग जाता है। तो वो चार्ज तो भाई मैं अपने जेब से नहीं दूंगा, क्योंकि आपका वो प्रोडक्ट है, आप प्रीपेड में नहीं मंगा रहे। जब मैं मशीन का इंस्टॉलेशन बताता हूँ, सेटिंग का तरीका बताता हूँ तो मैं फ्रॉड नहीं होता हूँ। छोटा सा पार्ट्स भेजना है तो आपको विश्वास नहीं होता। तो अगर आपको विश्वास नहीं तो आप कैश ऑन डिलीवरी में मंगाइए, लेकिन डिलीवरी पार्टनर का जो COD चार्ज है वो आपको ही देना होगा। उसमें भी आपको जो कुरियर चार्ज है वो पहले भेजना होगा। तो ये तो हो गया भेजने का प्रक्रिया। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था रेगुलेटर स्विच में हम किस हीटर को कितना टेम्परेचर देंगे, ये हमें जानकारी नहीं है, हम नया मशीन लगाए। तो आइए उन लोगों के लिए मैं पूरा डिटेल से, जो लोग मशीन जो है चला रहे हैं या इस चीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा, बाद में बोलिएगा कि ये सेटिंग हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए वीडियो को मैं हमेशा कहता हूँ कि अंत तक देखिए, तभी जो है कुछ समझ में आएगा। तो आइए किस डाई को कितना टेम्परेचर देना है पहले ये मैं बताता हूँ। उसके बाद जो है अगर आपको टेक्नीशियन चाहिए या वीडियो कॉल पे सॉल्यूशन चाहिए तो वो कैसे प्रोवाइड होगा वो जानकारी मैं दूंगा। कोई भी मशीन हो उसमें सिंगल डाई में जो है ये क्रैंक मशीन में ये 2 पीस लगा हुआ रहता है और डबल डाई में 4 पीस लगा रहता है। सेम आप जो है हाइड्रोलिक के पैनल में भी देखिएगा तो इस तरीके का आपको ब्लैक कलर का रेगुलेटर स्विच देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसमें किस डाई को कितना टेम्परेचर देना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो इसको देख रहे हैं ये पे है, ये जो आप तीर देख रहे हैं इसी से टेम्परेचर जो है फिक्स होता है। तो ये ऑफ मोड है, जैसे हम ऑन करते हैं यहाँ से, यहाँ जैसे ही ऑफ़ करना है तो यहाँ जाके ये रुक जाएगा
और ये लाइट बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर बोर्ड वायरिंग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो बोर्ड वायरिंग का एक फुल वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए और बोर्ड वायरिंग के बारे में पूरा आप समझ लीजिए। इस बोर्ड का पूरा वायरिंग मैं उस वीडियो में समझाया हूँ। तो देखिए टेम्परेचर हमें किस डाई में कितना देना है वो मैं समझाता हूँ। देखिए अगर आपका पेपर 80 GSM का है और डाई आपका 4 इंच से लेके 5-6 इंच तक है, तब आप 40 से 50 टेम्परेचर दे के आप उसे बना सकते हैं। अगर आपका पेपर 80 GSM का है और आपका डाई 6 इंच प्लेट से लेके 9 इंच तक है, तब आप 70 और 80 के बीच में रख के आप जो है चला सकते हैं। अगर आपका पेपर 80 GSM का है और आपका जो है आपका डाई 12 से लेके 14 तक है, मतलब 12 है, 13 है या 14 है, तब इसे पूरा 100 या 90 पर चला सकते हैं। समझ गए। अब देखिए मैं जो है इसमें बताया हूँ कि टेम्परेचर किस डाई में कितना देना है। ये आप लोगों का सवाल होगा कि भाई कितने देर तक देना है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कितने देर तक देना है। अगर पत्ती हीटर है तो छोटा वाला डाई को लगभग 5 से 7 मिनट देना है। उससे बड़ा डाई में 7 से 10 से 12 मिनट देना है। और 13-14 इंची के डाई में अगर ऊपर नीचे दोनों पत्ती है तब तक कम से कम 20 से 25 मिनट आपको देना होगा। वही अगर स्टोन हीटर है तो इसमें जितना आप समय देते हैं उसके आधा समय दीजिए। मान लो 4 इंची में आप अगर दे रहे हैं 8 मिनट समय तो 4 मिनट समय दीजिए। 8 इंची 9 इंची प्लेट में अगर 12-15 मिनट समय दे रहे हैं तो उस जगह आप 8-7 मिनट समय दीजिए। तो ये हुआ। अब आप लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई जैसे देख लीजिए 4 इंची का मेरा डाई है और पेपर 120 GSM है, तो उसमें क्या कीजिए कि आप निचली भाग में या एक स्टोन हीटर यूज कर लीजिए, या आप स्टोन हीटर नहीं यूज करना चाहते हैं तब आप 70 से 80 टेम्परेचर देकर 4 इंची वाला जो आपका 120 GSM पेपर है उसको आप चला सकते हैं। तो इस तरीके से टेम्परेचर आपको फिक्स करना होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जितना ज़्यादा कड़ापन आपको चाहिए उतना ज़्यादा इसको टेम्परेचर यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ भी देखना है कि हमारा पेपर डाई है 13 इंच का और पेपर भी 120 GSM का है, तो पत्ती वाला हीटर को हम कितना भी इसको ऐंठ दे 100 कर दे तो क्या वो कर पाएगा? कड़ापन नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हीटर भी चाहिए। वो हीटर नॉर्मल के जगह कम से कम निचली वाला भाग में जो है स्टोन का उपयोग कर लीजिए। तो ये है टेम्परेचर स्विच का काम। इसका पिछला भाग मैं दिखाता हूँ कि क्या। ये इसका पिछला भाग का वायरिंग है जो इस टाइप का रहता है। तो ये सब वायरिंग अगर आप चेंज कीजिएगा तो कैसे जो है चेंज किया जाता है, कैसे इसको दोबारा लगाइएगा, वो चीज़ मैं आपको ये पहुंचने के बाद मैं बता दूंगा या वीडियो उसका भेज दूंगा। तो दोस्तों आप लोग रेगुलेटर स्विच के बारे में पूरा डिटेल से समझ गए। अब अगर आप इस रेगुलेटर स्विच को मंगाना चाहते हैं तो मंगाने का प्रक्रिया मैं शुरुआती दर में ही बता दिया हूं। आप दिए हुए व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप मशीन ख़रीदे हैं उसमें अगर आपको इंस्टॉलेशन के लिए ट्रेनिंग चाहिए या फिर कोई मशीन हो, जैसे पेपर लेमिनेशन मशीन हो, सीट कटर मशीन हो, सर्कल कटर मशीन है, ऑल इन वन का कोई मॉडल है या क्रैंक मॉडल का कोई मशीन है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है और अगर टेक्नीशियन चाहिए तो बेहिचक इस व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। उचित जो चार्ज होगा वो भेज कर मैं टेक्नीशियन आपको भिजवा दूंगा। दूसरा लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि भाई मेरा छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता है उसे मुझे समझना है, तो मैं अनेकों ऐसा वीडियो है जो मैं पब्लिश नहीं किया हूँ, यूट्यूब पे नहीं है, जो पेड सर्विस में मैं जो है लोगों को प्रोवाइड करता हूँ या फिर मैं लाइव वीडियो कॉल पे उनको जो है ट्रेनिंग देता हूँ। तो उसके लिए आप एक छोटा सा पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं, लाइफ टाइम आपको सर्विस मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।